तो जैसे अपने नेक्स्ट क्लास वहाँ तक खत्म हो गई, अब अगली जो आपकी परिभाषा बची है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो एक परिभाषा है आपके अंदर, या एक जो टर्म है उसका नाम है वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। वेटेनरी क्लिनिकल फार्मा। अब ध्यान रखना, जब भी क्लिनिकल नाम आ जाए, क्लिनिकल इसका मतलब क्या होता है? क्लिनिकल का मतलब होता है कोई बीमारी हो चुकी है उसके बाद हम अपन क्या उपचार कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। बीमारी होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए क्लिनिकल वर्ड आता है। और बीमारी नहीं हो उससे पहले जो टीका होता है उसको प्रिवेंटिव काम होता है, वो आपको याद नहीं है। तो वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, ये शॉर्ट में लिखा है फार्मा। फार्मेकोलॉजी शॉर्ट, इसका मतलब क्या है? फार्मेकोलॉजी। अब फार्मा इसका मतलब क्या है? फार्मेकोलॉजी। तो वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी हिंदी में बोलते हैं पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र। औषध शास्त्र यानी फार्मेकोलॉजी। तो पशु चिकित्सीय फार्मेकोलॉजी औषध, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी औषधि का अध्ययन और शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र। तो मैंने क्या बोला? किसी भी औषधि का, मतलब एक बीमारी है, उस बीमारी के अंदर कौन सी औषधि उपयोग में आएगी या किस औषधि की आवश्यकता है, एक तो उसका अध्ययन। तो आवश्यक औषधि तथा उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव, शरीर पर होने वाले प्रभाव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी है पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र। इसका मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा शॉर्ट में क्या होगी? मैंने क्या बताया है कि आवश्यक दवा एवं उसके शरीर पर प्रभाव। तो दोनों का अध्ययन होता है। किसमें होता है? दोनों के प्रभावों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, वेटेनरी क्लिनिक फार्मेसी, ठीक है ना, या फार्मेकोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यक जो दवा है, जो औषधि है, जो उनको लिए किसी एक बीमारी होगी, उस बीमारी में कौन सी दवा आवश्यक है, एक तो उसका, ठीक है, और उस दवा का शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मा। प्रभाव दोनों हो सकते हैं, बताया। तो प्रभाव के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? हम एक्चुअली मैंने जो बताया, एक तो फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो एक्चुअल में जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का ही एक पार्ट है या एक ही शाखा है। तो किसी भी आवश्यक औषधि, ठीक है, किसी भी बीमारी जो औषधि है उसका और उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, ठीक है। अब प्रभाव में दो बताया, फार्माकोडायनेमिक्स और डायनेमिक्स। का मतलब क्या होता है? बताया ना कि दवा औषधि के साथ क्या करती है, उल्टी दस्त वगैरह। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? शरीर औषधि के साथ क्या करता है? अवशोषण, वितरण, उपापचय वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, वही है। तो कुल मिला के फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? वेटेनरी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, या हिंदी में बोल सकते हैं पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब एक दूसरी और एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसका नाम है कंपैरेटिव फार्मेकोलॉजी। क्या नाम है? शॉर्ट में लिखा है फार्मा, पर पूरी स्पेलिंग क्या है? फार्मेकोलॉजी। तो कंपैरेटिव फार्मा, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो हिंदी में क्या मतलब हो गया इसका? तुलनात्मक औषध शास्त्र या तुलनात्मक फार्मेकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि एक औषधि है या अलग अलग औषधियां हैं, तो एक औषधि का अलग अलग पशु के ऊपर क्या प्रभाव अलग अलग दिखता है। जैसे अपने पास एक औषधि है, कितनी औषधि है? एक। और पशु है अलग अलग जाति के, जैसे एक तो घोड़ा हो गया, एक गाय हो गई। तो वो औषधि घोड़े के शरीर के साथ क्या दर्शाती है और गाय के शरीर के साथ क्या दर्शाती है, यानी घोड़े के साथ वो क्या करती है और गाय के साथ क्या करती है। घोड़े को कितनी लगती है और गाय को कितनी लगती है, ठीक है ना। तो एक औषधि का या अलग अलग औषधियों का अलग अलग जो जाति में, जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है ना, सुअर, सांप वगैरह, तो किसी भी जो औषधियाँ होती हैं या जो दवा होती है उसका अलग अलग पशु के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उनको कितनी मात्रा में देनी है, जो कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो औषधियों का अलग अलग जो पशु के, वो जो जाति के पशु होते हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी तुलना करना, वो क्या कहलाता है? कंपैरेटिव फार्मेकोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया? औषधियों का अलग अलग
जाति के पशु में प्रभाव का अध्ययन। समझ में आ गया कि जो अलग अलग अवस्था होती है वो अलग अलग पशु की जो अलग अलग जातियां होती है उसके ऊपर कैसे प्रभाव करती है, उसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक। ये अब नेक्स्ट क्या होता है, थेरापेटिक्स। क्या होता है, थेरापेटिक्स या उपचार, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।